मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। वो समाज में रहना पसंद करता है। यह बोला जाए कि उसका जन्म ही मानवीय रिश्ते मूल्यों के बीच होता है, जैसे नाना नानी, पापा मम्मी, दादा दादी, भाई बहन, एक भरा पूरा परिवार, एक भरा पूरा रिश्ते के बीच में उसका जन्म होता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उन रिश्तों से सींच कर वो बड़ा होता है। इसके कारण उसके अंदर में भी प्रेम, ममत्व, त्याग, समर्पण वो सारी गुणें मौजूद होती है, जिससे रिश्तों को और प्रगाढ़ किया जाए, मजबूत किया जाए। लेकिन कभी कभी अफसोस की बात है कि उन रिश्तों में से ही कुछ लोग, अपने लोग जो अपने खून के लोग होते हैं, ब्लड के रिश्ते वाले होते हैं, वो लोग अपने ही खून के प्यासे हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो रिश्ता बेमानी लगने लगती है, वो रिश्ता बंधन से जकड़ा हुआ लगने लगता है। आज मेरा कहानी ऐसे ही स्वार्थपूर्ण रिश्ते के बीच घूमते हुए नज़र आता है, जहाँ पर रिश्तों को गला दबाया जाता है, उसका खून किया जाता है। आज हम किस युग में जी रहे हैं, इस कहानी से हमें समझने और सीखने के लिए मिलता है। दोस्तों, आप कैसे हैं? जहाँ भी होंगे आप लोग आशा से होंगे, अच्छा से होंगे। मैं परशुराम सिंह और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रहरी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि मेरे कहानी पर आप नए आते हैं तो मेरे चैनल को रिक्वेस्ट किया कीजिए, ताकि आने वाले समय में और अच्छे से अच्छे सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ मैं आप तक प्रस्तुत कर सकूँ। दोस्तों, सुबह का समय है। महाराष्ट्र का सांगली ज़िले में एक व्यक्ति के पास फ़ोन जाता है कि अंकल, चचा, पापा जी का एक्सीडेंट हो गया है। अंकल बेचारा दौड़ते हुए, भागते हुए परेशान हो जाता है, पूछता है क्या बात है, कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। तो जो फ़ोन कर रहा था वो तेजस पाटिल था, और जिसके पास फ़ोन गया था वो सागर पाटिल था। लड़का अपने चाचा जी के पास फ़ोन करता है, बोलता है मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फ़ोन आया था और पापा का मिरन पंढरपुर हाईवे जो है वहाँ पर आर्या होटल के पास एक्सीडेंट हो गया है। चाचा जी दौड़कर भागकर जाते हैं वहाँ पर, देखते हैं सही में उनका भाई वहाँ पर पड़े हुए थे, बेसुध पड़े हुए थे। वो लोगों की से मदद लेकर उसको गाड़ी में ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। लेकिन अफसोस, डॉक्टर उसको, उनके भाई को मृत घोषित कर देता है। चूँकि ये एक्सीडेंट का मामला था, वहाँ पर बताया जाता है रोड एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट का मामला था, व्यक्ति भी मृत हो गया था। हॉस्पिटल वाले तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है। जब उनसे पूछताछ करते हैं तो बोलते हैं कि हमारे भतीजा हमको फ़ोन किया था, बोला पापा का वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा जल्दी जाइए, मैं थोड़ा बाहर में हूँ। वो नहीं आ पाया, मैं लेकर आया हूँ। पुलिस वाले कब इन्वेस्टिगेशन चाहिए, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किस मार्ग पर हुआ, कौन गाड़ी से किया, मोटरसाइकिल से किया, बाइक से किया, कैसे किया, कोई बड़ा ट्रक से किया, कैसे किया, इन्वेस्टिगेशन चाहिए। घर वाले से उसको मिलकर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। तो आता है और मृतक के घर पे आता है पुलिस वाला। वहाँ पर तब तक उनकी बीवी और बच्चे जो थे वो भी आ जाते हैं। बीवी का नाम, मृतक का नाम था बाबूराव पाटिल। उनकी जो पत्नी थे उनका नाम विनीता पाटिल था, और उनका जो एक लड़का है उसका नाम तेजस पाटिल है। ये तीन लोग के साथ बाबूराव पाटिल एक घर में रहते थे, अपने फैमिली लोग से थोड़ा दूर रहते थे। अक्सर आप लोग देखते होंगे, हम सब देखते हैं, जैसे ही धीरे धीरे फैमिली बड़ा होता रहता है, एक अलग दबाव महसूस करता है। वो अपने माँ, अपने बाबूजी, अपने भाई बहन के बीच में फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं हो पाता है। फिर लड़ाई झगड़ा, हर तरह के टोका-टोकी, टीका टिप्पणी से बचने के लिए वो फैमिली को लेकर बाहर रहने लगता है, अलग रहने लगता है। बाबूराव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जैसे जैसे फैमिली बड़ा हुआ, उनके बीच में आपस में मतभेद होने लगा। अपने माँ बाप जो सगे होते हैं उनसे मतभेद होने लगा, अपने भाई बहन से दूरियां बढ़ने लगी, अपने चाचा चाची लोगों से दूरियां बढ़ने लगी। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस खून में वो पैदा हुए थे, आने वाले समय में धीरे धीरे वहाँ से दूरियां बढ़ने लगी और अपने बीवी और अपने बच्चे के करीब आने लगे, और उनको लेकर वो अलग रहते थे। पुलिस आती है उस महिला से, जो बाबूराव पाटिल की बीवी थी, विनीता पाटिल, उनसे तहकीकात करती है, पूछताछ करती है। तो बताते हैं कि मालूम नहीं, वो गए थे मॉर्निंग में वॉक के लिए और वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। लड़का से भी पूछता है पुलिस, तो लड़का भी यही जवाब देता है। चूँकि उन लोग रो रहे थे, पटका रहे थे, गिर रहे थे, पड़ रहे थे, बेसुध थे, तो पुलिस वहाँ पर ज़्यादा कुछ पूछ नहीं पाती है। लेकिन पुलिस को थोड़ा सा हटके लग रहा था कि सुबह का 2 से 3 बजे का एक्सीडेंट का टाइम है,
और इस टाइम में लोग बोलते हैं कि मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे, तो वो थोड़ा सा अटपटा लग रहा था। उसके बाद पुलिस उस जगह पर जाती है, क्योंकि पुलिस हर एक तथ्य, हर एक पहलू को जुटाने की कोशिश करती है। तो उस जगह पर जाती है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पर जाती है तो देखती है कि उस जगह के चारों ओर गाड़ियाँ का जो रोड है, मेन हाईवे है, दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही है जा रही है। उस जगह का जब निरीक्षण करती है तो देखती है दूर पर एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था। जब उस सीसीटीवी कैमरा का निरीक्षण करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक गाड़ी रुका हुआ है। गाड़ी में 2 आदमी भी बैठे हुए थे। जब उसको जूम किया जाता है, जूम करके देखा जाता है तो पता चलता है ये गाड़ी तो बाबूराव पाटिल का ही है। जब उसके अंदर में बैठे व्यक्तियों को निरीक्षण किया जाता है तो पता चलता है कि उसमें एक जो ड्राइवरी सीट पर बैठा हुआ है वो उनका ही लड़का तेजस है। पुलिस उनके चाचा से इसका तहकीकात करती है, जांच करवाती है, तो चाचा बोलता है कि हाँ ये तो हमारा ही गाड़ी है, वो जो बैठा है गाड़ी के बाहर सो मेरा बेटा ही बैठा है, भतीजा ही बैठा हुआ है। पुलिस क्या मामला कुछ संदिग्ध लगने लगा था। पुलिस हर पहलुओं से वो जांच करना चाहती थी, पड़ताल करना चाहती थी। वो जब बाबूराव पाटिल से पूछता है तो बाबूराव पाटिल बोलता है, इधर उधर की बात करने लगता है, घुमाने लगता है। लेकिन जब ज़्यादा पुलिस पूछताछ करता है तो फिर वो बताता है कि हाँ हम लोग वहाँ गए थे, वो करने गए थे, इसमें उनका एक्सीडेंट हो गया था। पहले तो उन लोग बताते थे कि मैं वहाँ था ही नहीं, दूसरी बार जब बताते हैं कि वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है, अब पुलिस को और भी शक आ जाता है। लेकिन फिर भी पुलिस चाहती थी सबूत के साथ उनको गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद उनके जब कॉल डिटेल को खंगाला जाता है, जब कॉल डिटेल को खंगाला जाता है तो जो मृत थे बाबूराव पाटिल, उनके बेटा का कॉल डिटेल और उनकी मम्मी का कॉल डिटेल जब खंगालता है तो पता चलता है कि घटना के समय दोनों घर पर ही थे और जो लड़का था उस घटना स्थल पर ही था और वहाँ से अपनी मम्मी से बात कर रहा था। तब तक इन लोग फरार हो चुके थे, घर छोड़कर भाग गए थे। पुलिस फिर भी अपने इस घटना के तहकीकात में लगा हुआ था, हर एक पहलू को जोड़ रहा था, हर एक पहलू को जांच कर रहा था। दोस्तों इन लोग को 1/3/2025 को सांगली से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, पुलिसिया रवैया अपनाती है, तो इन लोग तो पहले इधर उधर का बात करते रहते हैं, फिर से पुलिस को बरगलाते हैं। लेकिन पुलिस के पास पूर्णतः सबूत था और उसने जब वो सब दिखाया और पूछताछ करने लगा तो इन लोग टूट गए। और फिर एक नई कहानी का जन्म होता है, एक ऐसी कहानी, एक ऐसी मजबूरी जिसमें लोग अपने ही पति को मरने के लिए कहता है, अपने ही बेटा उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और मानवीय मूल्यों और रिश्तों को सुन करने वाली घटना थी। तो दोस्तों चलिए मैं उस कहानी की तरफ जाता हूँ। बाबूराव पाटिल महाराष्ट्र के सांगली ज़िले के एक गांव लगता है, उस गांव का नाम है सिरडोना, तालुका के अंतर्गत रहते थे। उनके ऊपर धीरे धीरे घर परिवार चलाने में, अपने काम धंधा के फिराक में, खेती बाड़ी के फिराक में उनके ऊपर धीरे धीरे सरकारी लोन बढ़ने लगता है। कुछ और आजू बाजू के लोगों से भी लोन लेना शुरू कर दिए उन लोग, और धीरे धीरे उनके ऊपर लोन की संख्या 50 लाख हो गया था। यह एक बहुत बड़ी राशि थी। जब देनदार लोग जो थे, जो उनको लोन दिए थे, जब उनके घर पर आते थे उनको डांटते थे, फटकारते थे, उनके बीवी को बोलते थे, उनको बच्चों को बोलते थे, तो उन लोग को तिरस्कार लगता था। बाबूराव भी परेशान थे। लेकिन इसी बीच बाबूराव अपने लाइफ इंश्योरेंस और बीमा भी करवा लिए थे। एक बीमा उनकी 1 करोड़ रुपए की थी, तो दूसरे 2-3 और जो बीमे थे वो और भी कुछ लाख रुपए के थे। तो उनको विश्वास था कि एक न एक दिन मैं इस कर्जा को चुकता कर दूंगा और फिर अच्छा जीवन जीऊँगा। ऐसे भी वो कोशिश कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिल रहा था। लेकिन जो देते हैं पैसा, ब्याज पर देते हैं लोग, या किसी को उधार देते हैं, उनको कहाँ विश्वास होता है। वो बार बार उनको टॉर्चर कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, उनके घर पर आते थे, उलाहना देते थे, ताना देते थे। ये सबसे उनकी बीवी, उनके बच्चे भी तंग आ चुके थे। एक दिन सोचते सोचते उनके बीवी के मन में ख्याल आता है कि हमारे जो हस्बैंड है, हमारे जो पति हैं, उनके नाम पर करोड़ों का बीमा है,
यदि वो मर जाते हैं तो उस बीमा को यदि चुकता कर दिया जाता तो फिर हमारे ऊपर कर्ज भी उतर जाता और फिर हमारे पास इतना पैसा भी और मिल जाता जिससे हम अपने बच्चे का शादी भी कर लेते हैं, अच्छा से घर परिवार के साथ शांति से रहते हैं। और नहीं तो ये तो जिंदा जी कर्ज देने से रहें, इतना तो कर्ज दे नहीं पाएंगे। फिर वो जो महिला थी वो अपने हस्बैंड पर बार बार झगड़ा करती, दबाव बनाती, उनको बोलती मर जाइए, आप मर जाइएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। उनको बार बार तंग करती, परेशान करती। वो विवश थे, समझाते बुझाते, झगड़ा होता, वैमनस्य होता, फिर मिलते, फिर हंसते, फिर बोलते, लेकिन उनके बीवी के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। और यह बात एक दिन वह अपने लड़का से भी शेयर करता है कि तुम्हारे पापा के नाम से इतने सारे पैसे हैं, यदि को कुछ हो जाता है, जो पता चले कि ये एक्सीडेंट है तो बीमा वाले कंपनी देते हैं, ऐसे और एक्सीडेंट में नहीं देते हैं। जैसे आग लगा के कोई मर जाता है, कोई कुआं में गिर कर मर जाता है, तो ये सब में वो बीमा राशि वाले नहीं देते हैं। यदि रोड एक्सीडेंट में यदि मर जाते हैं तो इनको बीमा वाले पैसा दे देंगे और उस पैसा हमको इतना मिल जाएगा कि जिससे हम कर्ज भी सारे चुका देंगे और तुम्हारा शादी विवाह की करेंगे, अच्छे से घर परिवार के साथ फिर बढ़िया से शांति से रहने लगेंगे। ये बात बच्चे को भी लगता है कि हाँ मम्मी तो अच्छा कह रही है। बाबूराव को भी बार बार प्रेषित किया जाता है, उनको प्रेरित किया जाता है कि आप मर जाइए, आप मर जाइएगा तो हम लोग शांति से रहने लगेंगे, कर्ज भी चुकता हो जाएगा, अपने बाल बच्चा को भी अच्छा लाइफ दे पाएंगे। ऐसे न तो आप मेरा लाइफ अच्छा दे रहे हैं न बच्चे को दे रहे हैं, आपका क्या है, आपका तो अब उम्र जा रहा है। वो 56 ईयर के ओल्ड थे जो बाबूराव पाटिल थे। उनको बोला जाता है कि आपका एज भी तो ज़्यादा हो रहा है, अब क्या करेंगे, आप रहेंगे घर पर, सारा परिवार को ख़राब कर दिए, सारा भविष्य चौपट कर दिए, अब जो कुछ भी बच्चा है वो भी लेके जाएंगे आप। उनको इतना बार बार प्रेषित किया जाता है और बार बार मरने के लिए भेजा जाता है कि आप जाके रोड पर एक्सीडेंट हो जाइए, ट्रक के नीचे आ जाइए, गाड़ी के नीचे आ जाइए। वो बेचारे नहीं समझा पा रहे थे फैमिली लोग को। लास्ट में वो क्या सोचते हैं कि जब मेरी बीवी मेरे बच्चे ही मुझे मरने के लिए कह रहे हैं तो फिर मेरा जीवन जीने का अधिकार क्या है। वो बार बार जाते हैं मरने के लिए, लेकिन घूमकर वापस आ जाते हैं। कौन इंसान खुद से मरना चाहेगा, जो समझदार रहेगा, बुद्धिमान रहेगा। वो आ जाते थे, वो बताते थे कि हमको मरने का हिम्मत नहीं हो रहा है। फिर एक दिन इन लोग प्लान बनाते हैं जिसमें अपने पड़ोसी को भी शामिल कर लेता है। वो लड़का तेजस का जो पड़ोसी था उसका भीमा पाटिल नाम था, उसको भी भीमा राव नाम था उसका, तो उसको भी वो सम्मिलित कर लेता है। अब इन लोग एक प्लान बनाता है, बहुत सोच समझकर, बहुत बार कहने के बाद वो अपने पति जो बाबूराव पाटिल था उनको 10 तारीख को 10/2/2025 को मरने के लिए तैयार किया जाता है। वो तैयार हो जाता है कि ठीक है आज जाके हम मर ही जाएंगे। बच्चे लोग उनको गाड़ी से लेकर जाते हैं, जो उनका बेटा था, और पड़ोसी भी साथ में रहता है। उसकी जो बीवी थी पड़ोसी को भी भेज दिया था, एक जो विश्वास में उसका था उसको लेकर दोनों जाते हैं। बाबूराव पाटिल गाड़ी से उतरकर उस हाईवे की तरफ बढ़ते हैं जिस पर दोनों तरफ से स्पीड से गाड़ियां आ रही थी। वो जाते हैं मरने के लिए, लेकिन वहाँ पर उनका हिम्मत जवाब दे देता है। वो की करता विमूढ़ में हो जाते हैं और निर्णय कर लेते हैं कि नहीं नहीं मेरे को नहीं मरना है। फिर वापस जब आते हैं तो उनका बेटा बोलता है क्या पापा आप मरे नहीं? बोला नहीं बेटा मेरे को नहीं मारना है, मेरे तुम लोगों को साथ ही अच्छा से जीवन जीना है और मैं सारा कर चुकता कर दूंगा। मेरे पास इतना बुद्धि है, विवेक है, मैं सब चीज़ चुकता कर दूंगा। लेकिन बच्चा कहाँ मानने वाला था। वह गाड़ी में बैठे ही मम्मी के फ़ोन लगाता है कि मम्मी पापा मरने के लिए तैयार नहीं है, मम्मी पापा तो भाग के वापस आ रहे हैं। मम्मी बोलती है तुम लोग उसको मार दो। बच्चा को भी वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता है। वो अपने पड़ोसी जो दोस्त था उसको लेता है, खटाक से गाड़ी से उतरता है। बाबूराव कुछ समझ पाते हैं, उनका गर्दन पकड़ता है और ज़ोर ज़ोर से उस डिवाइडर पर, जो हाईवे का डिवाइडर पर था, उस पर पटकना शुरू कर देता है और देखते ही देखते उनको मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर उनके सर पर मारता है और ऐसा लगता है कि उनको रोड के एक्सीडेंट में हुआ है। वहाँ से लोग चुपचाप घर आ जाते हैं। घर आकर कहीं दूसरे जगह छुप कर वो अपने चाचा जी को फ़ोन करते हैं। चाचा जी उनको लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं। दोस्तों ये पुलिस इस घटना को उद्भेदन कर लिया था, इन लोग तीनों को पकड़कर अरेस्ट करके जेल में डाल दिया है। लेकिन यह घटना हमें बहुत कुछ सिखलाती है। दोस्तों इस घटना में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और यदि मेरा कहानी अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए मेरे चैनल को।